ओम शांति। आज 8 जुलाई हो गई है। 8 तारीख। आज बाबा ने क्या कहा? हाँ, रोज सोचते आज बाबा ने क्या कहा होगा। आज बाबा क्या कहेंगे? कितना उमंग होता है इस बात का कि आज बाबा क्या कहेंगे, आज बाबा क्या समझाएंगे। क्योंकि रोज अलग अलग आता है। कई सोचते हैं मुरली एक ही होती है, मुरली एक नहीं होती है, रोज अलग अलग है। जैसे बच्चों के सर्कमस्टांस अलग अलग है ना, तो बाप की डायरेक्शंस भी अलग अलग है। तो आज बाबा ने क्या कहा होगा? किन्हों को ऐसा ख्याल आता है क्या कहो? सबको आता है। सारे हाथ खड़ा करें। सबको ख्याल आता है जो बाबा ने क्या कहा। हाँ, तो फिर आप तो सभी कभी मुरली मिस ही नहीं करते रहेंगे। हाँ, नहीं करते रहेंगे ना। जिसको ये ख्याल रहता हो आज मेरे बाबा ने क्या कहा होगा। हाँ, तो बाबा कहते जिसको मुरली से प्यार उसको बाबा से प्यार। सारी दुनिया कहती है हमको बाबा से प्यार है, पर मुरली नहीं जानती है। और ब्राह्मण बच्चे जिनको मुरली से प्यार उनको बाबा से प्यार। अभी हम देख ले, हमारी एक भी दिन मुरली मिस तो नहीं होती है, क्योंकि साधारणता आ जाती है ना। पढ़ लेंगे, पढ़नी तो है ही है। हाँ, थोड़ा काम काज कर लें, ये काम बहुत जरूरी पड़े हैं, फिर पढ़ लेंगे, फिर सुन लेंगे थोड़ा और। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम आगे आता जाता है और मुरली मिस होती जाती है। फिर लास्ट में, दिन के लास्ट में देखते हैं, अरे आज तो मैंने मुरली पढ़ी नहीं ना सुनी, ये तो बड़ी गलत बात है। फिर सोचते हैं, फिर उठाते हैं, फिर सोचते हैं आज सारा दिन ना थक गए हैं, ऊपर नीचे का पढ़ लेते हैं। चलो, मीठे बच्चे प्रश्न उत्तर और धारणा के लिए मुख्य सार वरदान स्लोगन पढ़ लेते हैं। पढ़ी तो होगी ना, बाबा ने कहा मिस नहीं करनी है। हाँ, तो आधार ढूंढने लगते हैं, कैसे आधार पकड़ के चलते रहे बस थोड़ा थोड़ा। और फिर सहारा पूरा लेना चाहते हैं। आधार थोड़ा पकड़ते, सहारा पूरा चाहिए। हाँ, बाबा की बात को आदि से भी आदि पकड़ते हैं और सोचते हैं कष्ट नहीं आए, कले कलेश नहीं हो। पूरी बात बाबा की पकड़ी हो तभी तो सुख शांति आए। हाँ, अब चाहते सुख शांति है, पवित्रता पकड़ी नहीं। बिना पवित्रता के सुख शांति आ नहीं सकती। तो हर बात की वैल्यू तो है ना। ये हम दूसरों को तो बड़ा अच्छा सुना लेते हैं, बड़ा अच्छा सुनाते हैं, सुनाते हुए भी दूसरे भी कहते वाह क्या सुनाया। हाँ, सुनाने में तो हम सारे ही महारथी ही कहेंगे। जिसको भी सुनाना हो ज्ञान तो धड़ 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 एकदम ऐसे मुख से ज्ञान निकलेगा जैसे ज्ञानी तो आत्मा यही है और तो कोई है ही नहीं। और धारणा करने में उस ज्ञान की कहेंगे वो तो होते होते होएगी ना, आज ही थोड़ा हो जाएगी धारणा, आज ही थोड़ा सारा ज्ञान धारण हो जाएगा, फिर तो हम ब्रह्मा बाबा बन जाएंगे। हाँ, ऐसे थोड़ा बन जाते। तो हर बात का उत्तर अपने पास रखते हैं। मनुष्य आत्मा हर बात का उत्तर अपने पास रखती है, फिर वो अलबेली होती है। अलबेलापन ऐसे नहीं आता। अलबेलापन आने के कई कारण होते हैं, अपने आप में नहीं आता है, उसके कई कारण होते हैं। मिस करते जाते हैं, कहते दिन में पढ़ लेंगे ना। अब टाइम बाबा ने सुबह सुबह का रखा है, दिन में पढ़ो चलो। हाँ, तैयार होकर, हाँ,
भक्ति भी लोग करते हैं तो नहा धोकर सुबह सुबह वो कहेंगे 12 बजे मंदिर में जाके माथा टेक आएंगे, क्या बड़ी बात है। मूर्ति तो वहीं पड़ी होती है, मूर्ति तो वहीं है, जाएगी तो है नहीं। ऐसा नहीं 4 बजे स्पेशल निकलेगी और 12 बजे सो जाएगी, वहीं होती है ना। तो क्या फर्क पड़ता है, सुबह पढ़े, दोपहर को पढ़े या रात को सोते हुए, पढ़ी तो हो। हाँ, मुरली ब्राह्मणों का श्वास है। अब आपका श्वास कोई जीवन का बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए तो कैसी तकलीफ होती है बताओ। किसी की सांस उखड़ती हो, सांस अच्छी प्रॉपर नहीं आती हो, किसी को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत करती हो, तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। डॉक्टर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उसके मुंह में लगा देते हैं। कारण क्योंकि प्रॉपर जो उसकी सांस है वो नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ पा रही है, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई जाती है। तो मुरली तो ब्राह्मणों का श्वास है, और अगर सुबह सुबह सांस नहीं ली तो सारा दिन कैसे चलोगे। बात ये आती है। हम पढ़ते तो है ना मुरली, उसमें क्या है, कभी पढ़ लें तो क्या बड़ी बात है, पढ़ते तो हैं तो ठीक है। कभी ये कहा है किसी ने, पानी तो हम पी लेते हैं, कभी पानी तो पीते ही हैं। 10 दिन किसी ने पानी ना पिया हो, है कोई ऐसा। पर अगर कहीं जाना पड़ जाएगा ना, कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन कहीं जाना पड़ गया, कारने या कारने कोई भी सरकमस्टांस पर, तो सबसे पहले छूटती है मुरली। खान पान नहीं छोड़ेंगे। मान लो किसी की मृत्यु भी हो जाती है ना, तो भी थोड़ी देर का खाना छोड़ा जाता है, जब तक उसका वो संस्कार नहीं हो जाता है ना, तब तक के लिए। पर पानी नहीं छोड़ता है कोई, श्वास लेना नहीं छोड़ता है, सबसे पहले छोड़ता है मुरली। मुरली तो जैसे साधारण हो गई। तो ये ब्राह्मणों के श्वास हैं। जिसको मुरली से प्यार, उसको बाबा से प्यार। अभी देख लो मेरा प्यार मुरली से कितना है। छूट गई तो छूट गई, क्या फर्क पड़ता है, बाबा तो मेरा है ना। आज नहीं पड़ी, आज तो हम बहुत इतनी टेंशन थी, बस उन टेंशनों को दूर करते करते ही दिन बीत गया। इधर बात की उधर बात की, पर बाप से बातें नहीं की, शिक्षा ही नहीं ली, तो कैसे जीवन जिएगा। कले कलेश कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। सुख शांति कैसे आएगी जब बाबा के महावाक्य कानों में गए ही नहीं। सुबह से रात हो गई, रात को भी थोड़ा सुना थोड़ा नहीं सुना, कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। जिस पर सुनना था इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, चलो। जहाँ से पढ़ना था, अब मोबाइल में मुरली होती है ना, मोबाइल में आती है ना, मोबाइल चार्ज ही नहीं था, चलो अब पढ़ लो मुरली। क्योंकि सुबह सुबह हमने नहीं सुनी और सब काम कर लिए, पर सुनी नहीं, ना पढ़ी। बाकी सब काम हो गए, कोई काम नहीं छोड़ा, बाकी सब किया, पर छोड़ा तो क्या छोड़ा, मुरली। उसको छोड़ा जिसके आधार पर आत्मा आज तमो प्रधानता की इस दुनिया में चल पा रही है। नहीं तो कहाँ से चलोगे, ब्राह्मण कहाँ से चलेंगे। मुरली मिस करना बहुत बड़ी गलती है। एक दिन करते हैं, फिर अगले दिन तो रिपीट होती नहीं है, क्योंकि अगले दिन फिर दूसरी आ जाती है, फिर वो पढ़ेंगे या पिछली पढ़ेंगे। मुरली मिस करते अपना पद नीचे गिराते हैं, अपना पद नीचे गिराते हैं। क्योंकि मुरली नहीं सुनी तो धारणाएं कम होती हैं, आत्मा अच्छी कम बनेगी, तो फिर पद कैसे मिलेगा।
सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे पहले नंबर पर जिसको रखना है वो है बाबा और बाबा की मुरली। बस बाकी सब चीजें दूसरे नंबर, निभानी है वो सब करो। बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि मत करो, करो, पर सबसे पहले नंबर पर बाबा, बाबा की मुरली। पहले बाबा को याद करो, फिर बाबा की मुरली सुनो। अच्छा,